हेलो गाइस। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हम एक फीमेल वॉरियर को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट सेफ्टी डिपार्टमेंट से होती है। वो बहुत अच्छे से अपने काम में माहिर होती है, पर जब वो फाइट के लिए जाती है तो वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। और वही जब उसकी आंख खुलती है तो पता लगता है कि वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर रही है और उसे उस बॉडी जिसमें वो है उस बॉडी के विजन आने लगते हैं, जहाँ उसे पता लगता है कि वो उस लाइफ में बहुत ज्यादा टॉर्चर हुई थी, वो भी अपनी ही बहन से। वो बहुत दर्द सहने के बाद मर गई थी, पर उसकी बॉडी में फिर से जान आ गया था। उसके बाद वहाँ यू मोशन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर हमारी फाइटर अपने चालाकी से उसे चकमा देके बाहर आती है और उससे रियलाइज होता है कि उसकी बहन उसे ड्रग दी थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। और जब वो महल में पहुंचती है तो वहाँ पर हमारी मिस की मेड आ जाती है और उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगती है और कहती है कि हमारी प्रिंसेस किसी के साथ सो के आ रही है, क्योंकि उसके कपड़े भी लड़के वाले हैं। वही मिस भी कहती है कि अब वो उसका सर ही काटने वाली है, जो सुन के मेड उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वहीं पर हमारी प्रिंसेस की बहन आ जाती है और वो भी इसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, बल्कि वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो बहुत अच्छी है और अपनी बहन का भला चाहती है। तो प्रिंसेस भी अपनी ड्रामेबाज बहन को थप्पड़ लगा देती है। तो वही शीनर से मिलने के लिए वहाँ प्रिंस येशुन आता है, तो दूसरे मिस उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर शीनर एक बात याद करती है कि उसकी इस लाइफ की डेथ से पहले उसने इसको धोखा दिया था। वो अपने प्यार के जाल में इसको फंसाया था। येशुन ने उससे वादा किया था कि वो ये सब होने के बाद इससे शादी कर लेगा, जबकि ये सब कुछ बस धोखा था। वहीं येशुन शीनर से बार बार यही पूछने की कोशिश करता है कि वो किस आदमी का कपड़ा पहनी है, पर शीनर उसका कोई जवाब नहीं देती है। वहीं किंग लिंग आते हैं, जिनको देख के सारे लोग हैरान रहते हैं, क्योंकि वो साउथर्न शिनजियांग पार्ट के किंग हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल किंग हैं। इवन इम्पीरियर को भी उनसे पोलाइट रहना पड़ता था। वही लिंग हमारा मेल लीड अपने भाई यानी कि येशुन से पूछता है कि वो यहाँ तमाशा क्यों कर रहा है। तो वो बताता है कि वो जानना चाहता है कि उसकी फियांसी किसके साथ थी। वहीं शिनर लिंग के सामने ड्रामा करने लगती है कि उसे कुछ नहीं पता है। येशुन उसे कह रहा है कि उसका किसी फॉरेनर के साथ प्राइवेट मीटिंग था, तो शिनर भी कहती है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता था और लिंग भी ये सब देख के हंसने लगता है। शिनर भी कहती है कि इवन उसकी बहन भी येशुन के साथ ही थी, वो क्या यही फेम लेके प्रिंसेस के क्राउन पर जाएगी। तो उसकी बहन फिर से उसके ऊपर ही सारा इल्जाम डाल देती है और कहती है कि वो अपनी मर्जी से वहां गई थी और पता नहीं किसके साथ थी। तो किंगलिंग शिनर का साइड लेता है और बताता है कि वो कोट उसका है, और क्योंकि शिनर किसी मुसीबत में फंस गई थी और हमने उसे वहां देखा और बचाया था, जिसकी वजह से मैंने अपना कोट इसे दिया था। वही शिनर की बहन भी किंग और उससे माफी मांगने लगती है और येशन भी यही कहता है कि अगर किंग बोल रहा है तो सारी चीज मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, और वहां से चला जाता है और बाकी सबको भी किंगलिंग वहां से भेज देता है। और फिर शिनर भी किंग से कहती है कि अब वो दोबारा उनकी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं लाएगी और वहां से चली जाती है, और किंगलिंग बस स्माइल करके रह जाता है। तो उनके मैसेंजर कहते हैं कि किंग आप हंस रहे हैं, पर फिर किंग अपने मैसेंजर को शिनर के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, ताकि वो जब भी मुसीबत में हो सबसे पहले आके वो उसे बताए। और फिर हम शिनर को देखते हैं जो कुछ पुराना बात याद करती है, जहाँ किसी मदर ने उसे अपने बेटे के फायदे के लिए येशुन के लिए कुछ कोर्ट के ऑफिशियल परमिशन मांगने की कोशिश की थी। और उस टाइम उस जगह पर पहली वाली भोली शिनर थी। वो पहले तो ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, पर बाद में मदर की बात के लिए हाँ कर देती है। और अब की बार जब शिनर मदर से मिलने के लिए आती है तो वो शिनर से कहती है कि वो सुनाओ कि कल रात को क्या हुआ था, और अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है। शिनर भी सोचती है कि फिर से इस चालाक लोमड़ी की बात चालू हो गई। तो फिर शिनर उन्हें बताती है कि कल रात वो लेक में गिर गई थी, तो वहाँ किंगलिंग ने उसे बचाया था और अपना कोट दिया था। और अब इतना कुछ होने के बाद आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ, ना ही प्रिंसेस बन सकती हूँ। तो मदर भी उसे कहने ही वाली थी कि वो उसकी स्लेव बन के रहे, पर वहीं पर येशुन आ जाता है और शिनर का सारा प्लान चौपट हो जाता है। वो मदर से कहने लगता है कि वो शिनर से बहुत प्यार करता है और उसके दिल में बस वही है, और शिनर को घर भेज देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए शिनर से अपना एंगेजमेंट नहीं तोड़ता। तो मदर कहती है कि पहले तो इसकी
कि मदर फैमिली के पास पैसे और इम्पीरियर पावर था, पर अब तो उनके यहाँ रेड पड़ चुका है, तो अब ये लड़की किसी काम की नहीं। तो येशुन कहता है कि इसकी ब्यूटी हमारे काम आएगी इम्पीरियर ऑफिशियल को फंसाने में। वहीं हम किंग लिंग को देखते हैं जहां वो मैसेंजर के लिए चिट फाड़ते हैं और मुस्कुराते हैं, तो मैसेंजर उससे पूछता है कि क्या वो मिस येशुन से अटैच्ड हो गया है, पर वो तो किसी और की है। तो किंग लिंग कहते हैं कि अब वो उनकी प्रिंसेस बनेगी। वहीं जब शिनर वापस घर आती है तो डैड उस पर चिल्लाते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई येशुन से एंगेजमेंट तोड़ने की। तो शिनर कहती है कि उन्हें ये परवाह नहीं है कि पैलेस में उसके साथ क्या हुआ था, और सबके ऊपर चिल्लाने लगती है और शिनर को घर में ही रहने की पनिशमेंट देते हैं। शिनर अपने रूम में बैठ के स्टोरी लिखने में बिजी होती है। वहीं पर उसकी मेड की आवाज आती है कि शिनर के लिए खाना आया है, पर वो औरत उस फूड डिलीवरी वाले को भी वहां से भगा देती है और शिनर के लिए खाना नहीं लेते हैं। वहीं शिनर नीडल्स का यूज करके सभी को बेहोश कर देती है और आदमियों वाले कपड़े पहनकर वहां से निकल जाती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। वहीं लिंग को भी उसका मैसेंजर आके बता देता है शिनर आदमियों वाले कपड़े पहनकर पैसे कमाने गई है। पहले तो वो किसी को उस पे नजर रखने के लिए बोलता है, पर बाद में खुद ही उसके साथ शिनर के पास आ जाता है। वहीं शिनर सबके साथ गैम्बलिंग खेलने आ जाती है, डाइस को रोल करना यार, नंबर गेस करना, और वो बड़ी ही आसानी से जीत भी जाती है। पर उस गैम्बलिंग ओनर को उस पर यकीन ही नहीं होता है कि वो एक बार में जीत के सारा पैसा कैसे ले जा सकती है। वहीं लिंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं गैम्बलिंग ओनर भी शिनर से लड़ने लगता है, पर एक बार में वो हार जाता है। शिनर अकेले ही वहां सबसे फाइट करने लगती है, पर वहीं लिंग आता है और उसे सपोर्ट करता है और शिनर सारे पैसे लेके चली जाती है और लिंग भी उसके पीछे पीछे उसके साथ होता है और शिनर के लिए डिनर भी मंगवाता है। पहले तो शिनर उससे लेने से मना करती है, पर बाद में वो उससे ले लेती है। वहीं जाते जाते वो अपनी डायरी वहीं भूल जाती है, जिसे लिंग उठाकर अपने पास रख लेता है। और जब शिनर घर आके बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ पैसे होते हैं और स्टेट की बेस्ट मिठाई भी होती है, जिसे खा के शिनर बहुत खुश होती है। वहीं आंटीज का भी आंख खुल जाता है और वो लोग शिनर को देखने के लिए अंदर आते हैं और शिनर वहीं होती है, तो वो दोनों शिनर को अच्छे से नील डाउन होने के लिए जबरदस्ती करने लगती हैं। तो शिनर फिर से उन दोनों को बेहोश कर देती है। और नेक्स्ट डे शिनर की बहन जी उसके पास आके उसे कहने लगती है कि कैसा लगता है बिना सोए पूरी रात। तो शिनर उसे कहती है कि क्यों वो ये सब कुछ कर रही है, उसे अकेला छोड़ दो। तो वहीं शिनर एक पास्ट का बात याद करती है कि कैसे शिनर की मॉम को उसी ने मारा था और जी खुद ही अपने मुंह से कहा था। वहीं इसी के बाद प्रेजेंट में उन दोनों के बीच बहुत बहस हो जाती है, पर शिनर अपनी लालची स्टेप सिस्टर को याद दिलाती है कि वो ये फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और उसकी जो हक है वो कभी नहीं ले सकती है, क्योंकि शिनर की बहन ये मुशिन बस ये शुन से शादी करना चाहती थी और फैमिली का क्राउन अपने सर चाहती थी। ये मुशिन ने बहुत ही बेरहमी से शिनर की मॉम को मार दिया था, जबकि शिनर की मॉम मुशिन को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। वहीं शिनर मुशिन के साथ पर मारकर वहाँ सारा सामान गिरा देती है और आग लगा देती है, ताकि सबको ये लगे कि मुशिन के गिरने की वजह से वहाँ आग लगी है, और फिर सारे लोग अंदर आके मुशिन और शिनर को बचा लेते हैं। और लिंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने मैसेंजर से कहता है कि अभी शिनर की मदद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे पता था कि शिनर बहुत स्मार्ट है और ये चीज को खुद ही हैंडल कर लेगी। पर वो जाने से पहले ये मेंशन में आती है और वहाँ डैड भी अपनी दोनों बेटियों को बुलाते हैं। वहाँ लिंग के होने की वजह से भी शिनर मुशिन से जीत जाती है और लिंग के कहने पर डैड मुशिन को घर से बाहर कर देता है पनिशमेंट के तौर पर, कि उसकी वजह से शिनर की मॉम के एंसेस्ट्रल रूम में आग लगा। शिनर भी सबके सामने एकदम सॉफ्ट और जेंटल होने का एक्टिंग करती है और डैड भी मुशिन को शिनर से थप्पड़ लगवाकर मुशिन को घर से बाहर कर देता है। मुशिन को मॉम डैड की सेकंड वाइफ डैड को रोकने का कोशिश करती है, पर वो नहीं मानती है। उसके बाद मुशिन की मॉम अपने सर्वेंट्स पर गुस्सा होने लगती है कि उन्हें मुशिन के साथ ही रहना चाहिए था, अब कैसे भी करके मुशिन को घर लाना होगा। और इधर हम मुशिन को देखते हैं जो कि येशुन की मॉम के पास आती है और उन्हें सारी बात बताने लगती है और मॉम कुछ प्लान करती है
और फिर इधर वो शिनर के डैड के पास इनविटेशन भेजती हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि बैंक्वेट पार्टी से इनविटेशन आया है और वहां उनकी छोटी बेटी को भी बुलाया गया है। तो डैड मुर्शिन को घर बुला लेता है और इधर शिनर के पास भी इनविटेशन आता है, जहां उससे रियलाइज होता है कि पास्ट में जब शिनर बैंक्वेट में गई थी तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। सबने मिलके उसकी बहुत बेइज्जती की थी। तो वो सोचती है कि अब की बार किस्मत को दोहराया नहीं जाएगा। फिर शिनर अपने नैनी के पास आती है और उनसे पूछती है कि बैंक्वेट कॉन्क्यूबाइन रूही ऑर्गेनाइज कर रही है ना, मैं भी वहां जाऊंगी। तो नैनी कहती है कि तुम्हें तो ऐसी पार्टीज नहीं पसंद थी ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था ना, सब लोग वहां तुम्हारे बारे में बात करते थे और तुम्हारी माँ के बारे में। तो शिनर कहती है कि अब वो प्रॉब्लम से भागेगी नहीं बल्कि उन्हें सॉल्व करेगी, जिसे सुन के नैनी भी बहुत खुश होती है और वो पहले से बहुत बदल गई है। वहीं नैनी उसे एक हेयर पिन देती है और इधर हम लिंग को देखते हैं, जो कि अपने आदमी को सबसे बेस्ट कपड़ा ज्वेलरी लाने के लिए कहता है। तो मैसेंजर उससे पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो लिंग कहता है कि शिनर फ्यूचर में उसकी जो वाइफ बनेगी तो करना पड़ेगा, और प्रिंस वहां से चला जाता है और इधर मैसेंजर बिल्कुल ही कंफ्यूज रहता है। और नेक्स्ट डे जब शिनर अपने घर से बाहर आती है तो वहाँ बहुत सुंदर सी ड्रेस या ज्वेलरी देखती है। तो नैनी से बुलाकर उनसे इस बारे में पूछती है, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता होता है। तो शिनर वो सारी चीज अंदर ले जाती है और लिंग भी छुपके ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं उसे ये सब अच्छा लगा या नहीं। और इधर जब शिनर रेडी होके बाहर आती है तो लिंग को बहुत खूबसूरत लगती है। नैनी भी शिनर की बहुत तारीफ करती है। वही लिंग शिनर को देखने में इतना बिजी होता है कि शिनर उसे वहां देख लेती है तो उसे अंदर बुलाती है। तो लिंग से पहले ही मैसेंजर शिनर को सारी बातें बता देता है कि लिंग खुद ही जाके पूरा स्ट्रीट से ढूंढकर उनमें से सबसे अच्छा ड्रेस लाया है, जिसके लिए शिनर उसे थैंक यू भी करती है कि उनका किंग उन सब से बहुत काइंड है। तो फिर किंग अकेले में शिनर से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो शिनर कहती है कि उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो वहां से चली जाती है। अंदर आके शिनर नैनी को बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था। नैनी भी उसे कहती है लिंग सच में उसको चाहता है। तो शिनर कहती है कि पहले तो उसे ये शुन के साथ रिश्ता तोड़ना है। फिर हम यूशिन को देखते हैं जो शिनर के पास आके उसके हुलिये का मजाक उड़ाने लगती है। पर फिर हम बैंक्वेट के दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मूशिन तो पहले से अपने फ्रेंड्स के साथ वहां होती है, पर वहीं शिनर की ग्रैंड एंट्री होती है, जिसको देख के सब लोग उसी की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद वहां कॉन्क्यूबाइन रू की एंट्री होती है और वो सबको पोएट्री के लिए बोलती है और विनर को ट्रॉफी के तौर पर अपनी कीमती हेयर पिन देगी। इधर हम लिंग को उसकी क्वीन मदर के साथ देखते हैं। वहीं क्वीन मदर उन दोनों को कहती है कि वो वॉक पे जा रही हैं, उन्हें भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बैंक्वेट में आज बहुत सी फैमिलीज की लड़कियां आने वाली हैं, तो इसी बहाने उनकी फोर्थ बेटे के लिए लड़की देख लेंगे। वहीं हम शिनर को देखते हैं, मुशिन और उसकी फ्रेंड्स उसे नीचा दिखाने के लिए बहुत कड़वी बातें करने लगती हैं, पर शिनर उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देती है और जब वो सबको पोएट्री सुनाती है तो सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उसकी पोएट्री वाकई में बहुत अच्छी होती है। तो सब लोग उसे कहने लगते हैं कि उसने किसी की पोइम को चुराया है, वो उसकी खुद की पोइम नहीं हो सकती है। वही क्वीन मदर की एंट्री होती है और वहाँ जब क्वीन शिनर को देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो बिल्कुल अपनी खूबसूरत माँ जैसी दिखती है, कि उसकी माँ क्वीन की बहुत फेवरेट थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो चल बसी। वहीं फिर से सब लोग शिनर के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो इतनी अच्छी पोएट्री लिख ही नहीं सकती। तो लिंग कहता है कि इस बात का कोई सबूत है, तो मुशिन कहती है कि बचपन से ही वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो लिंग वहाँ शिनर की वही डायरी दिखाता है और बताता है कि शिनर की पोएट्री बहुत अच्छी होती है। इवन वो उसको वो डायरी देने वाला था पर दे नहीं पाया, और जब क्वीन भी उसकी पोएम्स को पढ़ती है तो उन्हें सारी पोएम्स बहुत पसंद आती हैं। वो उसकी बहुत तारीफ करती है, पर म्यूशिन को ये सब बात हजम ही नहीं होता। वो सबके सामने कहने लगती है कि शिनर इतनी टैलेंटेड है ही नहीं। तो उसके फ्रेंड्स भी सजेस्ट करती हैं कि वहाँ म्यूशिन और शिनर के बीच एक पोएट्री कंपटीशन होना चाहिए, और अगर शिनर का पोएट्री अच्छा रहा तो वो खुद अपनी आई फैमिली को सरेंडर करवा देगी, और वैसा ही होता है। और जब शिनर सबके सामने वहाँ पोएट्री सुनाती है तो वो ऑन द पॉइंट किसी भी चीज के ऊपर पोएट्री बना लेती है, और क्वीन को ये बहुत पसंद आता है और क्वीन आई फैमिली को बाहर करवा देती है और शिनर को फ्लावर गार्डन में वॉक पे चलने के लिए कहती है। वहीं म्यूशिन कॉन्क्यूबाइन रू के पास जाती है और शिनर के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तो कॉन्क्यूबाइन
इधर रूम भी कहती है कि वो अपनी बहू सिर्फ उसी को बनाएगी और शिनर को फेंक देगी। और इधर शिनर क्वीन के साथ होती है और उसे याद आता है कि अब पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। येशुन और मुशिन साथ में थे, पर उसको देख लेने पर वो दोनों कहने लगते हैं कि मुशिन पॉन्ड में गिरने वाली थी, मैंने तो बस उसे बचाया है। तभी शिनर क्वीन और बाकी सबको पॉन्ड के पास लेके जाती है और जैसे कि होना था येशुन और मुशिन साथ में रोमांस कर रहे होते हैं और शिनर सबके सामने उन दोनों को दिखा देती है और खुद रोने लगती है कि येशुन ने उसे धोखा दिया है। तो क्वीन उनके पास जाती है और कहती है तुम दोनों ऐसे साथ में क्या कर रहे थे। तो मुशिन उनसे कहती है कि वो बताती है, पर क्वीन मदर कहती है कि वो बूढ़ी हो गई है पर बेवकूफ नहीं है। तो शिनर भी बोलती है कि वो बड़ी बहन होने की जिम्मेदारी पूरी करेगी और उन दोनों की शादी के लिए क्वीन से पूछती है और क्वीन मान जाती है और जल्दी से जल्दी उन दोनों को शादी करने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। येशुन का सारा प्लान खराब हो जाता है। वापस घर आने के बाद शिनर जब मुशिन के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अब तो मुशिन ही क्राउन प्रिंसेस बनेगी। तो शिनर भी मुशिन से कहती है कि बहुत अच्छी बात है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है। वहीं हम लिंग को देखते हैं, वो शिनर के डैड से मिलने के लिए आता है और उन्हें मुशिन की शादी के लिए बोलता है। तो डैड भी इस बात पर खुश था और वो लिंग को बुलाते हैं, पर लिंग को कुछ काम से वहां से जाना पड़ता है और इधर एक लड़का शिनर से बदतमीजी करता है। तो शिनर भी उसे अच्छे से सबक सिखाकर नील डाउन करवा देती है। वहीं वो अपनी सर्वेंट को मारने लगती है। तो लिंग भी वहां से जाते टाइम आवाज सुनता है, तो वो उसके पास जाता है और पता लगता है कि मुशिन की मॉम अपनी सर्वेंट से खराब खराब खाना शिनर के लिए भिजवा रही थी। जो देख के लिंग अपनी सारी गोल्डन कॉइंस शिनर को दे देता है और उन लोगों पर चिल्लाता है कि उन्हें अपनी एल्डेस्ट डॉटर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और पता लगता है ना ही शिनर को उसका मंथली पेमेंट मिल रहा था। तो उसकी मॉम पेमेंट बुक लाती है जहाँ मेड कहती है कि वो सारा पैसा शिनर की नैनी को देती थी, पर ऐसा तो था ही नहीं। शिनर की नैनी को उसका पैसा मिला ही नहीं था। असल में ये सब मॉम और उस मेड का मिला भगत था और वो लोग नैनी के पैसे काट लेते थे। पर आज शिनर की आवाज उठाने पर नैनी को उनका हक मिला और उस मेड को बाहर कर देता है और मॉम भी डैड से माफी मांगती है, पर डैड मुशिन को और उसे अंदर जाने के लिए कह देते हैं। फिर हम शिनर को नैनी के साथ देखते हैं। नैनी शिनर को थैंक यू करती है, उसकी वजह से आज वो बहुत खुश थी। वहीं नैनी शिनर को बताती है कि उसकी माँ के टाइम से ये उनकी एम्परर की लड़ाई चल रही है और अभी कॉन्क्यूबाइन रो के यहाँ कुछ तो दाल में काला है। तो शिनर कहती है कि जो कुछ भी है वो संभाल ही लेगी। उसके बाद रात में डैड शिनर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि किंगलिंग उसे इतना स्पेशल क्यों ट्रीट करता है, मतलब उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है क्या। तो शिनर कहती है कि उन्होंने बस मुझे बचाया था और इससे ज्यादा दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे शिनर सारे वर्कर्स के सामने बताती है कि अब से सब कुछ की हेड नैनी ही होंगी और कोई भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर शिनर लड़कों वाले कपड़े पहनकर बाहर स्ट्रीट में आ जाती है, जिसका खबर किंगलिंग तक भी पहुंच जाता है। तो मैसेंजर उसे कहता है कि वो आपको इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट करके गई है, फिर भी आप उसी के पीछे हो। तो लिंग कहते हैं कि तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड हो। तो मैसेंजर कहता है कि आपकी साइड। लिंग कहता है कि वो नहीं जानता वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो बस शिनर से बहुत प्यार करता है। तो उसके बाद वो दोनों शिनर से मिलने के लिए उसके पास आ जाते हैं, जहाँ मैसेंजर शिनर से कह देता है कि जब से आपने उसी दिन के बाद से किंग को कुछ नहीं कहा है, वो बहुत परेशान है, कितनी सारी स्लीपलेस नाइट्स निकाल दिए हैं। तो शिनर कहती है कि अभी मेरा जवाब यही है, वो उससे शादी नहीं करना चाहती है। वहीं पर एक आदमी आता है जिसके ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। तो किंग और शिनर उससे बचाकर वहां से ले आते हैं। उसके बाद शिनर उस आदमी को एनर्जी ड्रिंक देती है, जो देख के वो आदमी उसका हाथ पकड़ कर थैंक यू करने लगता है। तो लिंग बहुत जेलस होता है, असल में वो भी किंग ही होता है, पर फ्रेंच डायनेस्टी से धोखा मिलने पर उसका ये हाल है। तो शिनर भी नैनी की बातों को याद करती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जो सुन के लिंच सोचता है कि मुझे रिजेक्ट कर रही है और इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो वो दूसरा किंग भी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो शिनर को बहुत सारा पैसा और थ्रोन देगा, पर शिनर कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस इतना चाहती है कि अगर प्लान सक्सेसफुल रहा
तो वो सबके सामने कहेगी कि हमारी फैमिली जनरेशन उसके लिए वफादार थी। तो दूसरा किंग कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं भी करता तो वो ये जरूर कहता। तो शिनर उसे अपने यार्ड में ले जाने का फैसला करती है क्योंकि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं थी। तो लिंग पहले ही मना कर देता है कि फ्रेंच किंग उसके साथ नहीं रह सकता है। जेलेसी के चक्कर में लिंग फ्रेंच किंग को अपने पास रख लेता है। तो शिनर भी कहती है कि अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो वो उसकी हो जाएगी, जो सुन के लिंग तो ब्लश करने लगता है। उसके बाद कॉन्क्यूबाइन रो और येशुन को इस बात का पता लगता है कि वो लोग फ्रेंच को मार तक नहीं पाए। उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इधर जब शिनर सो रही होती है तो वहाँ लिंग उसके लिए वही एनर्जी ड्रिंक लेके आता है और फिर से शादी के बारे में पूछने लगता है। तो शिनर उसे कुछ खास जवाब नहीं देती है और उसके जाने के बाद सोचने लगती है कि वो जितना बुरा आदमी इसको समझ रही थी वो इतना बुरा है नहीं। इधर लिंग तो शिनर के प्यार में पागल हो गया होता है। इवन मैसेंजर भी यही सोच रहा होता है कि इन्होंने तो अपना दिमाग ही खो दिया है। नेक्स्ट डे हम कॉन्क्यूबाइन रू और येशुन को प्लान करते हुए देखते हैं। वहीं शिनर के पास क्वीन मदर का सर्वेंट उसे क्वीन का इनविटेशन देता है और कहता है कि क्वीन उनसे मिलना चाहती है। तो वहीं मुशिन और उसकी माँ भी आ जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि क्वीन ने सबको बुलाया है, पर ऐसा नहीं होता है। क्वीन बस शिनर से मिलना चाहती थी। और जब शिनर वहाँ से क्वीन के पास जाने लगती है तो रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर वहीं पे किंग भी आ जाता है। शिनर को भी समझ आ जाता है कि ये सब किसका काम होगा और इधर मुशिन और उसकी माँ का शिनर को रोकने का प्लान खराब हो जाता है। शिनर भी लिंग को थैंक यू करती है कि जब भी वो मुसीबत में होती है वो उसकी मदद के लिए सामने होता है। वहीं जब शिनर क्वीन मदर के पास होती है तो वो उन्हें बताती है कि वो अपनी माँ से बहुत से मेडिकल स्किल्स ली थी, ऐसा ताकि उन्हें भी अपनों से मिली थी। वहीं पर मेजेस्टी आती है और उन्हें देख के शिनर उनसे पूछती है कि वो कुछ टाइम से पिल्स ले रही है कि एग्जाइल पिल्स। तो शिनर उनसे पूछती है कि वो उनका पल्स चेक कर सकती है क्या, जिसके लिए वो हाँ करती हैं। तो शिनर जब उनका पल्स देखती हैं तो पता लगता है कि उन्हें सच में पिल्स का बहुत हैवी डोज दिया जा रहा है और लॉन्ग टर्म में उसे यूज करने से उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है क्योंकि उनके एग्जाइल पिल्स में कुछ गड़बड़ है। जो सुन के मेजेस्टी चलाते हुए कहती है कि मेडिसिन खुद इंपीरियल मास्टर लाते हैं, मेरा पल्स डेली चेक होता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। देखिए यहाँ पर शिनर ने ये बात ही शायद इसलिए चालू किया होगा क्योंकि शिनर को पास्ट लाइफ का सब कुछ पता है। तो शिनर मेजेस्टी से कहती है कि ये बस वार्निंग थी, आप चाहे तो पैलेस में एग्जाइलर को चेक भी करवा सकती हैं। वहीं हम मेजेस्टी को देखते हैं, वो किंग लिंग को बुलाती है और उसे एग्जाइलर के बारे में पता करने के लिए बोलती है। और जब लिंग पता करता है तो सच बाहर आता है कि सच में वो पिल्स में गड़बड़ थी और लॉन्ग टर्म में इसे यूज करने से मेंटल अटैक पड़ सकता है और कई सारे नर्वस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो अब मेजेस्टी लिंग को ये पता लगाने के लिए कहती है कि इन सब के पीछे हाथ किसका है, कौन है जो उन्हें मारना चाहता है। और इधर कॉन्क्यूबाइन रो और येशुन की बात से ये पता लगता है कि मेजेस्टी को मारने के लिए जो कुछ भी अब तक हुआ था सबके पीछे उन्हीं दोनों का हाथ था। और इधर मेजेस्टी कुछ अनाउंसमेंट करता है, वो कहता है कि आज वहाँ कोई खास आया है और फ्रेंच किंग है, जिसको देख के येशुन का मुंह बन जाता है क्योंकि इतने सालों से उसने इसको मारने की कोशिश की पर वो ऐसा कर नहीं पाया था। मेजेस्टी फ्रेंच के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इधर येशुन वापस आने के बाद बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो जो इतने सालों से चाहता था वो हुआ ही नहीं। वहीं येशुन मोशिन को जबरदस्ती मजबूर करने लगता है कि वो उससे प्यार करता है ना, तो उससे उनका साथ देना होगा, जिसके लिए मोशिन पहले तो नहीं मानती है पर फिर कॉन्क्यूबाइन रू के कहने पर वो येशुन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो येशुन से बहुत प्यार करती थी। पर येशुन मोशिन के साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए था। शिनर कुछ सर्वेंट्स को मोशिन के बारे में बात करते हुए सुनती है पर उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। वही हम येशुन और उसकी माँ को देखते हैं जो कि आज कोर्ट में बहुत बड़ा कुछ करने वाली होती है। वही क्वीन मदर भी शिनर को रात के लिए अच्छे से तैयार होने के लिए बोलती है क्योंकि वो फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और आज कोर्ट में बहुत सी नोबल फैमिलीज आने वाली हैं, तो उसे अच्छे से तैयार होना चाहिए। और रात को जब क्वीन मदर और शिनर पार्टी में आते हैं तो वहाँ बहुत से लोग होते हैं। वहीं मेजेस्टी अनाउंस करती है कि वो बैंक्वेट के बाद कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगी। पार्टी बहुत अच्छे से चल ही रहा होता है कि वहाँ जो डांसर होती है वो अचानक से क्वीन मदर के ऊपर हमला करने के लिए जाती है पर वहाँ शिनर उसके सामने आ जाती है और शिनर घायल हो जाती है। लिंग जल्दी से शिनर को अंदर लेके आ जाता है। शिनर की हालत बहुत खराब होती है। इधर कॉन्क्यूबाइन रो और येशुन का प्लान फेल हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं। वो लोग डेड पोल्स यानी कि जिसने शिनर को मारा है उससे
जहर दे देते हैं ताकि उनका सच बाहर ना आए। शिनर का हालत इतना खराब होता है कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है कि इस जहर का तोड़ नहीं है और इसको बस कंट्री के बाहर जो मिरेकल डॉक्टर है वो ही कुछ कर सकते हैं। लिंग शिनर को कुछ टाइम तक ठीक रखने का पिल तो दे देता है और शिनर की जान बचाने के लिए वो खुद को मिरेकल डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है। वो कड़कती हुई बारिश भरे मौसम में भी शिनर की जान के लिए मिरेकल डॉक्टर के यहाँ जाता है। पहले तो उनके सर्वेंट किंग को मिलने नहीं देते हैं। लिंग शिनर से इतना प्यार करता था कि वो अपने घुटनों पे शिनर की जान के लिए भीख मांगता है, जो देख के डॉक्टर भी हैरान थे। लिंग शिनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसके बाद जब लिंग डॉक्टर को शिनर के पास लेके आता है तो वहाँ शिनर के लिए लिंग अपना खून तक उसे दे देता है। डॉक्टर के जाने के बाद लिंग मैजेस्टी को बताता है कि उनके एग्जाइल को प्योरीफाई करके पता लगा है कि इन सब के पीछे येशुन का हाथ था। वो अपने क्राउन के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो मैजेस्टी गुस्से में लिंग से पूछती है कि यानी अब तक वो कुछ भी होता आया है उन सब के पीछे कॉन्क्यूबाइन और येशुन का हाथ है। तो लिंग कहता है कि हाँ। तो मैजेस्टी कहती है कि मुझे तो लग रहा है आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे भी उन दोनों का ही हाथ है। मैजेस्टी को उसका खबरी आके बताता है कि डांसर के कॉन्फेशन से पता लगा है कि उसको कॉन्क्यूबाइन ने ही हायर किया था। तो मैजेस्टी वहां से मेंशन की मेड को बुलाती है और वो उन्हें मोशन की मां का जलाया हुआ पेपर दिखाती है जिसमें उसे मालूम लगा था कि आज रात क्या होने वाला है। मैजेस्टी कॉन्क्यूबाइन और येशुन और मोशन को एक साथ जेल में रखने के लिए बुलाती है और इधर शिनर के डैड को जब उसकी बीवी की ऐसी हरकतों के बारे में पता लगता है तो वो मोशन की मां को डाइवोर्स दे देते हैं और घर से बाहर फेंकवा देते हैं। फिर जब शिनर को होश आता है तो उससे उसकी सर्वेंट से सारी चीजों के बारे में पता लगता है कि कैसे लिंग ने मिरेकल डॉक्टर के सामने गिर के उनसे आपकी जान की भीख मांगी थी और उन्होंने अपना खून आपको दिया है। जो सुन के शिनर हैरान होती है और नेक्स्ट डे शिनर मैजेस्टी से मिलने के लिए आती है जहां मैजेस्टी शिनर से कहती है कि फेंच शिनर को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, जिसे सुन के लिंग कहता है कि अरे मैंने ही तुम्हें बचाया था और तुम हो के मेरी होने वाली बीवी को ही छीन रहे हो। तो मैजेस्टी खुद ही शिनर से पूछती है कि वो किसको पसंद करती है, वो किसके साथ रहना चाहती है। वो जिसके साथ भी रहना चाहती है मैं उससे तुम्हारा शादी करवा दूंगा। तो शिनर कहती है कि मैं दोनों में से किसी को भी नहीं चाहती हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ, पहाड़ों पर घूमना चाहती हूँ, बहती नदी में हाथ डालना चाहती हूँ और एक ऐसा हस्बैंड चाहती हूँ जो मेरे साथ इस सफर में साथ दे सके, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, जिसके लिए सिर्फ मैं हूँ। तो लिंक जल्दी से कहता है कि ठीक है शिनर जो भी चाहती है मैं वैसा ही करूंगा, मैं सिर्फ उसका ही रहूंगा और हमेशा उसका साथ दूंगा। और वो शिनर को हक कर लेता है। तो मैजेस्टी भी उन्हें गुड विशेस देती है और फेंच भी उन्हें उनके आने वाली लाइफ के लिए गुड लक कहता है और शिनर भी लिंक को हक कर लेती है। और इसी के साथ यहाँ हमारे ड्रामे की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय।